गुड आफ्टरनून गाइज। अभी 12:30 हो रहे हैं और 12:30 बजे में तैयार वैयार होके मैंने आज करा है लैक्मे का एक शूट। लैक्मे ब्रांड से मुझे कोलैब आया था जिसमें मुझे एक रील बनानी थी, एक यूट्यूब शॉर्ट बनाना था, वो बनाया मैंने। अभी सुबह सुबह हेयर कलर किया पहले तो, क्योंकि आगे आगे ग्रेज दिख रहे थे, तो इतना बड़े ब्रांड के लिए शूट करना था तो बहुत अच्छी तरह से करना था। तो अच्छी बात है, मतलब इस टाइम पे मुझे कोलैब आ रहे हैं, वो भी लैक्मे जैसे ब्रांड से। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इस टाइम पे मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और अच्छा लगा मुझे लैक्मे से कोलैब। ये 1 महीने पहले आया था लेकिन उन लोगों ने शूट करने के लिए बोला अभी मुझे, तो मैंने आज रील और शॉर्ट वीडियो शूट किया है, उनको दे दिया। अप्रूवल आएगा तो शायद जब तक ये व्लॉग जाए शायद वो पोस्ट भी हो जाएगा इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब शॉर्ट के लिए। इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े ब्रांड से कोलैब आने लगे, अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे ही देखते रहो प्यार से। और कौन आया? विवेक आ गए। ये मैं शूट कर रही थी ना, तो ये बाहर चले गए थे, बोले तुम आराम से शूट कर लो, मैं बाहर जाके आता हूँ। तो ये आ गए हैं, कुछ एल्बम वगैरह लेके आए हैं। अभी तो मैं आया। और ना मैं जब शूट कर रही थी ना तो प्रिशा ने एक गड़बड़ करी है आज। प्रिशा ने चावल जला दिए थे, दोबारा रख के गई है, ज़रा देख लेना। वो मैं जब शूट कर रही थी ना तो मैंने उसको बोला था देख लेना। मैं छत पे गई थी शूट करने के लिए। यहाँ क्लिप लगाती हूँ देखो। जब ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स की शूट करने होते हैं तो किस तरह से करने होते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, वो देखो आप, थोड़ा आपको भी आइडिया है कि क्या होता है ये। और जो लोग, जैसे कुछ लेडीज़ मुझे कहती हैं ना कि दीदी हम भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग भी व्लॉगिंग वगैरह शुरू कर सकते हो। एक मोबाइल चाहिए, एक जेन्युइन सा मोबाइल, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है बहुत महंगा। मेरा फ़ोन था ना, अच्छा ये रहा। वो ज़रूरी नहीं है बहुत महंगा फ़ोन होना चाहिए, बट हाँ 18-19 हज़ार का फ़ोन अगर आपके पास है, एक नॉर्मल सा अच्छा कैमरा, तो आप शुरू कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो अपनी किस्मत। मेहनत तो हर चीज़ में चाहिए, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। आप चाहे कोई भी फील्ड पकड़ लो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। तो लैक्मे का ना एक वो फ्लूइड वाला सनस्क्रीन निकला है, वहाँ पड़ा है उधर, तो उसका मैंने काम करा है आज। और अब आज खाने में दाल फ्राई बन रही है। इन्होंने उबलने रख दी थी क्योंकि मैं सुबह से, मतलब एक्चुअली हुआ क्या, सुबह सुबह शूट करने का रीज़न ये था कि इन लोगों को दोपहर तक ही लैक्मे वालों को चाहिए था। बोले आज ही पोस्ट करना है, तो वैसे मैं कल करने वाली थी लेकिन कल किसी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो फिर मुझे सुबह सुबह से पहले हेयर कलर करा, फिर लग गई मैं 10:30 बजे से, तो उस चक्कर में किचन में नहीं जा पाई। नाश्ता करा दिया था बस इन लोगों को। तो फिर इन्होंने दाल रखी थी, क्यों झूठ बोलूँ मैं, इन्होंने ही चावल भिगोए और प्रेशर जला गई उन चावलों को अब दोबारा बनाएंगे तो उसका मैं दाल फ्राई कर दूंगी। अभी मैं सब कटिंग करती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करके, और फिर मैं बनाती हूँ दाल फ्राई और राइस। और रोटी तो आएंगी भाभी। और क्या बोल रही थी मैं, बस ये रहे, ये देखो। हेलो करो सबको। किसकी एल्बम आई है ये? क्लाइंट की एल्बम आकांक्षा करके। अच्छा, मैंने कलर कौन सा करा है? मैंने लॉरियल का करा है। वैसे मैं बी ब्लेंड करती हूँ लेकिन 2 बार से मैं लॉरियल कर रही हूँ और मुझे लॉरियल के कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है इनका, बालों की सॉफ्टनेस भी बनी हुई है और कलर भी बहुत अच्छे हैं। और हाँ हाँ हाँ, एक बात याद आई मुझे आप लोगों को बतानी थी, तो मैंने सोचा है छोटा सा वीडियो शूट कर दूँ, नए चैनल पे डाल दूंगी, सेकंड चैनल पे, मतलब जो विवेक का चैनल है। ऐसे मत सोचना विवेक का चैनल है तो वो व्लॉगिंग नहीं कर रहे, आप कर रहे हो। कहीं पे भी डाल दूंगी, कोई भी चैनल पे, देख लेना। ये क्वेश्चन आया था विवेक कि आपकी दुकान कहाँ गई, दुकान के बारे में तो आप बात ही नहीं करते, तो अब मैं बता देती हूँ क्योंकि कितने सालों तक ना बताऊँ, बताना तो पड़ेगा ना। दुकान नहीं चली मेरी प्रॉपरली, तो हमने बंद कर दी। जिसका था उसको दे दिया, लेकिन वहाँ दुकान चालू है। लेकिन जो था जिससे उन्हें फ्रेंचाइजी दी है उसने खुद ने ही अपनी वहाँ चालू रखी है। और उन्होंने हमें मना करा था, हमने बंद कर दी थी। कौन से महीने में, जरा मंथ बताना। हम गोवा से आए थे जून जुलाई में। जून में बंद कर दी थी हमने, जून जुलाई में जिनका ये था ना प्रताप भैया का, हाँ प्रताप भैया से फ्रेंचाइजी ली थी हमने, वो पगड़ी वाले, वो अपने सरदार जी। तो उन्होंने कहा था कि दीदी अभी मत बताना, दीदी कहते हैं वो मुझे, ऑब्वियसली मैं बड़ी हूँ उनसे, तो उन्होंने हमें मना करा था कि अभी मत बताना, किसी वजह से उनकी पर्सनल इश्यूज थे कुछ फैमिली में उनकी। लेकिन वहाँ चालू है, लेकिन दुकान तो चालू है, उन्होंने ले ली है हमसे जिनकी। प्रोडक्ट उनकी क्वालिटी अच्छी ही थी, लेकिन वहाँ पे मुझे प्रॉपर कस्टमर नहीं मिले क्योंकि वहाँ के कस्टमर थोड़े से है ना, वो है मिडिल क्लास से भी नीचे है,
उनको 20 रुपये वाली चीज़ चाहिए। तो इसी वजह से वो दुकान हमने जून जुलाई में बंद कर दी थी। तो जिन लोगों को भी मुझसे ये पूछना था कि दीदी आपकी दुकान का क्या हुआ, तो आई थिंक आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। दुकान हमारी हो चुकी है बंद। लास्ट ईयर जून जुलाई में ही बंद हो गई थी और तब से सिर्फ इनका फ़ोटोग्राफी वाला काम चल रहा है, और जो कि इस बार थोड़ा आपको भी पता है जो सिचुएशन चल रही है उस वजह से ये कंटिन्यू नहीं जा पा रहे ऑर्डर्स पे। जाते भी हैं तो खुद काम नहीं करते। इस साल का थोड़ा ऐसे ही गया इनका, कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। और बाकी जो मेरा है उस पे हम लोग अच्छे से सब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सेविंग्स हैं। तो दुकान बंद हो चुकी है क्योंकि इतने दिनों तक तो मैंने छुपाया, प्रताप भैया के कहने पे छुपाया। उनका कुछ वो नहीं चाहते थे उनकी फैमिली में पता चले, और उनके फैमिली मेम्बर्स मेरे वीडियोस देखते हैं। फिर उस दिन वो घर पे आए थे अभी 4-5 दिन पहले, तब मैंने उनसे परमिशन ली, इसलिए मैंने आपको आज बता दिया दुकान बंद हो चुकी है। और हाँ, एक हमारे पुराने फ्लैट के बारे में पूछा था, वो भी हमने आपको नहीं बताया था। वो कितना साल हुआ? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया ना? 1.5 साल पहले 2 साल 2 साल हो गए। 2 साल पहले, 1.5 से पौने 2 साल हो गए, इन्होंने बेच दिया था उससे। एक्चुअली उसकी कीमत नहीं आ रही थी, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, वो थोड़े वैसे एरिया में है तो कीमत नहीं आ रही थी। तो ये भाव पकड़ के बैठे थे विवेक। मैंने इनको बोला भाव छोड़ो, नहीं तो ये इतने साल से बंद पड़ा है, बिगड़े जा रहा है। तो उससे अच्छा है कि इसको हम सेल आउट कर दें, और सेल आउट करके हम जो है अपना क्या बोलते हैं कुछ सोचें, मतलब इस पैसे से। तो जब पता है ये दुकान खोल रहे थे, हाँ तब की बात है, दुकान खोलने से कुछ महीने पहले की बात है। दुकान खोली थी इन्होंने 2023 में ना, अप्रैल में, 2023 अप्रैल में खोली थी। आई थिंक दिसंबर या नवंबर 2022 में बिक गया था। तो वो इन्होंने शायद ये नहीं चाहते थे बताऊं मैं, इन्होंने किस वजह से अब ऐसा किया मुझे नहीं पता। ये कह रहे थे अभी मत बता, तो मैंने नहीं बताया था आपको। तो वो घर तब बिक गया था, भाव पकड़ के बैठे थे विवेक, जिस वजह से बिक नहीं रहा था। मैंने इनको बोला देखो जितना पुराना होता जाएगा, ज़मीन का घर तो है नहीं, ये फ्लैट है, फ्लैट को तो ज़्यादा पुराना हो जाता है तो हमारे सिटी में तो भाव नहीं आता। ज़मीन के घर के भाव हमेशा आते हैं लेकिन फ्लैट्स के नहीं आते। तो फिर मैंने इनको समझा बुझा के मैंने कहा भाव मत पकड़ो, भले थोड़ा नुकसानी में भी बेचना पड़े तो बेच डालो इसे। तो तब इनका दुकान खोलने का प्लान बन रहा था, तो इस वजह से इन्होंने फिर फटाफट उसको सेल आउट कर दिया था। तो बहुत ही कम प्राइस में गया था वो, बहुत कम, यानी बहुत कम। फिर इन्होंने उसमें से जो है थोड़ा सा पैसा अपनी सेविंग में रखा था इन्होंने, और थोड़ा सा पैसा इन्होंने अपनी दुकान में लगाया था, बस इतना ही आया था। और वो सेविंग में से हमने काफ़ी, मतलब क्या बोलते हैं, तकलीफ़ के टाइम में काफ़ी हमने निकाला भी है 1-2 बार उसमें से, क्योंकि मैं घर भी चला रही हूँ और ये भी घर में हेल्प कर रहे हैं, और अपना सब ट्रीटमेंट्स के पैसे भी हम लोग भर रहे हैं। मतलब लगता है ऐसा, घर परिवार में क्या खर्चा नहीं होता, बच्चे भी बड़े बड़े हैं। तो तब ये फ्लैट बिक गया था, ठीक है। तो बस अब आगे आप लोग क्वेश्चन मत उठाना उस पैसे का, क्या करा क्या नहीं करा, ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। हर चीज़ डिस्कस करनी और हर चीज़ का रिप्लाई करना भी अच्छा नहीं लगता। ना इस पे बवाल करना कि तैयार होके बैठी हुई है, देखो पति को ये हुआ है, लिपस्टिक विपस्टिक लगा के। मैंने अभी भी शूट करा है लकमे का, और अगर आपको विश्वास ना हो तो इंस्टाग्राम और मेरा यूट्यूब शॉर्ट चेक करते रहना, आ जाएगा कुछ दिनों में अप्रूवल आते ही। तो शूट जस्ट करके बैठी हूँ। चलो, तो ये छोटा सा डिस्कशन आपसे शेयर करना था, और वो कर लिया मैंने। कभी थोड़ी सी व्लॉगिंग हो जाती है, कभी पूरे दिन हो जाती है, बस ऐसे ही चलता रहता है। और क्या बोलूँ, बस लाइफ चल रही है अपनी स्पीड से, लाइफ तो रुकती नहीं है किसी के लिए। सो वी आर ऑन, मतलब आई एम ऑन माई वर्क। मैं कल से ट्राई कर रही थी ये शूट कंप्लीट करने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने टाइम निकाल के कर दिया, इस बहाने मेरा हेयर कलर भी हो गया, और हेयर कलर बहुत अच्छा हुआ है। और देखो मैंने ना ब्राउन कलर का जो काजल है ना लैक्मे का, उससे ही मैंने लाइनर लगाया है और उसको मर्ज कर दिया लगा के हल्का सा, तो लुक कितना अच्छा आ जाता है आंखों पे। हमेशा ब्लैक लाइनर नहीं अच्छा लगता, कभी ब्राउन भी अच्छा लगता है।